देखो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क। आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाले। मान लो आपको आर्क दे रखी है, आर्क मतलब रेडियस, एक सर्कल का ही छोटा सा पार्ट। आर्क का मतलब क्या होता है, एक रेडियस का पार्ट होता है, मतलब सॉरी सर्कल का क्या होता है, एक पार्ट होता है। तो ये क्या दे रखी है आपको, आर्क दे रखी है। आर्क के सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले, आर्क के सेंटर पे, यानी कि इसको कंप्लीट करोगे एक सर्कल बन जाएगा, सर्कल का सेंटर होगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी है, ठीक है। ये रेडियस क्या दे रखी है, इसकी रेडियस दे रखी है आपको आर। एंगल जो सबटेंडेड करती है एट सेंटर ऑफ आर्क वो कितना दे रखा है आपको, फाई। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ आर्क कितना दे रखा है, फाई। इसमें करंट जा रहा है आई का करंट, इस आर्क में जो करंट है वो क्या दे रखा है आपको, आई। और रेडियस क्या दे रखी है, आर दे रखी है। आर्क के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी गई है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी इस आर्क के सेंटर पे, वो होती है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर इंटू में फाई। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए आर्क वो कितनी हो जाएगी आपके पास, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 4 पाई आर इंटू में फाई। फाई क्या होगा, जो एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ आर्क क्या होता है फाई। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस। आई क्या है, करंट। आई है यहाँ पे करंट। फाई क्या है यहाँ पे, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ आर्क, एट द सेंटर ऑफ आर्क। आर है यहाँ पे रेडियस, आर क्या है रेडियस, और म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7, यानी कि म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर -7। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ आर्क क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 4 पाई आर इंटू में फाई। आई है यहाँ पे करंट, आर है रेडियस, एंगल, और फाई यहाँ पे एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ आर्क। यहाँ पे जो फाई है वो आप रेडियन की टर्म में पुट करोगे, यानी कि पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, पाई बाय 6, इस तरीके से, ठीक है। 80 का मतलब क्या होता है, अगर 180 डिग्री दे रखा है तो 180 डिग्री इन पाई में क्या हो जाएगा, पाई। पाई बाय पाई होता है, 180 क्या होता है पाई। 90 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। अगर 360 की बात करें तो 2 पाई, और 60 डिग्री पाई बाय 3, पाई बाय 3 हो जाएगी। 30 डिग्री पाई बाय 6, ठीक है। इस तरीके से एंगल सबटेंडेड। और अगर 120 डिग्री की बात करूं तो 2 पाई बाय 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर एंगल यहाँ पे किस में लोगे, रेडियंस की टर्म में लोगे, नहीं कि डिग्री की टर्म्स में, तो 180 डिग्री पाई होता है। 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई रेडियन पर सेकेंड। 90 डिग्री तो पाई बाय 2 रेडियन, और सेकेंड नहीं, पाई रेडियन। 360 डिग्री क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन हो जाएगी। 60 डिग्री पाई बाय 3, और 30 डिग्री पाई बाय 6, 122 पाई बाय 3, ठीक है। यानी कि कर सकते हो, पाई का मतलब अगर 180 होता है तो इस केस में सारी की सारी वैल्यू निकल जाएंगी आपके पास। 2 पाई का मतलब क्या होता है 360 आया इसमें, यानी कि यहाँ पे फाई जो पुट करोगे रेडियंस की टर्म में पुट करोगे। अब एक इसमें अगर ये पूछ लिया कि हाफ रिंग दे रखी है, क्या दे रखी है आपको, हाफ रिंग। इसमें अगर डायरेक्शन निकालनी होगी तो वो कैसे निकालोगे, डायरेक्शन अगर निकालनी है रिंग की टर्म्स में तो इसमें जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में क्या कर दो, अपनी कर्लिंग फिंगर घुमा दो, और जो थंब की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ऐसे जा रही है तो अंदर की तरफ होगी, इनसाइड, ठीक है। जिस डायरेक्शन में करंट है उसको घुमा दो, क्या हो जाएगी इनसाइड। अगर करंट ऐसे चलेगा तो क्या हो जाएगी आउटसाइड। वैल्यू सेम रहेगी, ये नहीं है कि करंट इधर जा रहा है तो वैल्यू ये होगी, करंट इधर जाएगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू यही रहेगी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर इंटू में फाई। बट अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगी इनसाइड क्रॉस, और इधर क्या आ जाएगी आउटसाइड डॉट, ठीक है। जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड थंब का यूज करो और उंगलियों को घुमा दो। इसमें ऐसा अगर थंब वाले से करोगे कि जिस डायरेक्शन में, तो उसके इसमें अंदर की तरफ डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा। ऐसे करंट जा रहा है तो ऐसे घुमाओ, ऐसे है
अगर इससे करोगे कि मैंने कल सिखाया था कि जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में अपना थंब कर लो और जो उंगलियों की डायरेक्शन होगी वही करंट की डायरेक्शन होगी, तो इसमें तो सही है कि आप घुमा के कर रहे हो, मतलब इससे इजी हो रहा है। देखो जिस डायरेक्शन में करंट घुमा दो और जो थंब की डायरेक्शन हुई है क्या आ जाएगी आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। वैसे भी कर सकते हो, देखो डिफिकल्ट होगा बट थोड़ा सा, ठीक है। इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो ऐसे कर लो, अंदर की तरफ ही आएगा। उसमें भी अगर ऐसे जाएगा तो क्या आएगी, इसमें फिर ऐसे घुमाना पड़ेगा आपको, बाहर की तरफ आएगी, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हाथ को घुमाना, ठीक है जी। इसमें अगर आर्क का केस आ रहा है तो आप क्या करो, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को घुमा दो, जो थंब की डायरेक्शन हो वही क्या आ गई, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर करंट मान लो इस तरीके से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसमें थंब घुमाओगे तो कैसे, ठीक है। तो और इसमें ऐसे घुमा दो बाहर की तरफ सीधा, ठीक है। आपको जो सूटेबल लगे, मैं नहीं ये कह रही कि आपको ये नहीं आया तो आप वो भी लगा सकते हो अगर आप उससे निकाल रहे हो तो, जो कल बताया था, ठीक है। तो इससे भी कर सकते हो कि जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में अपनी उंगलियां घुमा दो, जो थंब की डायरेक्शन है वही क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब जो हाफ रिंग दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, हाफ रिंग। कौन सा, ये तो कल करा ही था, कर लो इसमें अपनी लैंग्वेज में, और क्या, जिसमें आपको स्टेबल रहे, जिसमें आपको याद रहे। हाई का करंट जा रहा है, रेडियस दे रखा आपको आर दे रखा है, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता दो क्या होगी, फाइंड बी 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 पी बताना है आपको। म्यू नॉट बाय में 8r, हाफ रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, रेडियस आर दे रखा है, करंट आई दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हो रहा, फॉर्मूला क्या होता है वही लगेगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय में कितना आ जाएगा, 4 पाई आर इंटू में फाई, ये था। तो फाई क्या पुट करोगे यहाँ पे, ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है पाई का, तो कितना आ जाएगा, क्या हो गया आपको, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 4 पाई आर इंटू में क्या आ जाएगा, पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 4r। हाफ रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 4r। क्या हो गया, यही बोला था आपने, अच्छा कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 4r। ये हाफ रिंग की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 4r। इसको याद कर लो कि रिंग के हाफ रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 4r। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, इनसाइड, डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड। यानी कि इसमें अगर करना है कि हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ आर्क, तो क्या लिख लोगे इसमें, कर्लिंग फिंगर टुवर्ड्स द करंट एंड द थंब इज शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आ जाएगी, क्रॉस साइन अंदर की तरफ होगी। आएगा समझ, यानी कि ये पॉइंट आपको याद करना है, हाफ रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते रिंग दे रखी है आपको, करंट है आई का, रेडियस दे रखा आपको आर। रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो क्या होगा, बी एट सेंटर ऑफ रिंग।
2r। इसमें एंगल जो सबटेंड करेगी सेंटर पे वो कितना होगा, 2 पाई का, 2 पाई का एंगल सबटेंड कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, B इक्वल टू म्यू नोड आई डिवाइड बाय में 4 पाई आर इंटू में फाई कितना पुट करोगे, 2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 ये 4, ये क्या आ जाएगा म्यू नोड आई डिवाइड बाय में 2r। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ ही होगी, ऐसे घुमा दो, क्या होगी, इनसाइड। इसमें वैसे भी सोच सकते हो, हाफ हाफ रिंग करके सोच लो, ऊपर वाली हाफ रिंग की वजह से क्या हो जाएगी म्यू नोड आई डिवाइड बाय 4r, और नीचे वाली हाफ रिंग की वजह से कितनी हो जाएगी म्यू नोड आई डिवाइड बाय में 4r, और दोनों क्या आएंगी, ये भी अंदर की तरफ आएगी और ये भी क्या आएगी अंदर की तरफ, तो दोनों ही इनसाइड आ रही हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी म्यू नोड आई डिवाइड बाय में 2r। ठीक है, ये बात याद करनी है आपको कि रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नोड आई डिवाइड बाय में 2r। आया समझ, छोड़, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेडियस दे रखा r1, रेडियस दे रखा r2, I का करंट जा रहा है इसमें, देखो एक सेकेंड, I का करंट ऐसे गया, इसमें I का, इनर रेडियस दे रखा आपको r1 और आउटर रेडियस जो दे रखा वो दे रखा r2। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट p पॉइंट, दो हाफ रिंग दे रखी है, इसमें करंट जो है ऐसे जाके ऐसे, नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है एट द सेंटर ऑफ ए रिंग bp, r1। देखो इसमें 4 वायर है यहाँ पे, कितनी है 4, कितनी वायर है यहाँ पे 4, ये 1, ये कितनी हो जाएगी 2, ये 3 और ये क्या होगी 4, कितनी वायर है यहाँ पे 4 वायर है। ठीक है, अब देखो ये B1 की वैल्यू जो आएगी, B1 की वैल्यू इसकी वजह से कितनी आ जाएगी, B1 हाफ रिंग है म्यू नोड आई डिवाइड बाय में 4r1, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी इनसाइड, यानी कि क्रॉस। B2 की वजह से क्या आ जाएगी 0, क्योंकि इसी के अलोंग पूछा गया, वायर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है 0 होता है, तो B2 की वजह से 0, B3 की वजह से कितनी आ जाएगी म्यू नोड आई डिवाइड बाय में 4r2, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी आउटसाइड डॉट, और B4 क्या आ जाएगा आपके पास 0। इसमें r1 B1 बड़ा है या फिर B2, B1 बड़ा है, क्योंकि r1 क्या लेस देन r2 है, तो इस केस में डिनोमिनेटर इसका क्या छोटा है, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी बड़ी आएगी, तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो क्या आ जाएगी B1 माइनस B2, तो B1 की वैल्यू है म्यू नोड आई डिवाइड बाय में 4r1 माइनस म्यू नोड आई डिवाइड बाय में 4r2, तो यहाँ पे B म्यू नोड आई डिवाइड बाय में 4 कॉमन ले लो, यह आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इनसाइड, सॉरी क्रॉस आ गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी इनसाइड। आगे क्वेश्चन समझ,
हाँ इनसाइड ही आएगी, तभी क्रॉस लगाया, क्योंकि B1 ग्रेटर देन B2 नहीं है, तो B1 क्या है, इनसाइड ही है, तो नेट भी इनसाइड की है, इनसाइड ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वाला, दो कॉसेंट्रिक रिंग दे रखी है आपको, रेडियस है R1 और R2, इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2 का। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए रिंग बता दो। कोसेंट्रिक रिंग दे रखी है आपको, दोनों का सेंटर सेम है, इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ क्या होगी। कितनी आ जाएगी इसमें, इस रिंग के अंदर वाले रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक, यानी कि ये 1 है और ये क्या है मान लो 2, तो B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट I1 डिवाइड बाय में 2R1, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी इनसाइड, और B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट I2 डिवाइड बाय में 2R2, इसकी डायरेक्शन क्या होगी आउटसाइड, और बड़ी क्या है ये वाली B1 की वैल्यू बड़ी है, सॉरी डॉट, तो B1 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन B2 है, करंट मान लो I1 जो ग्रेटर, I2 जो है वो ग्रेटर देन I1 दे रखा आपको, गिवन है ये वाली बात मान लो, चाहिए I2 क्या है, ग्रेटर देन I1 है, तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, B नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, I2 ग्रेटर देन I1 दे रखा है, इसमें I1 ग्रेटर देन I2 है, तो इस केस में ओवर वैल्यू यही बड़ी आएगी, फिर ये I1 भी बड़ा हो गया, R1 छोटा हो गया, तो ओवरऑल तो यही बड़ी आएगी, तो इस केस में B नेट क्या हो जाएगा, B1 माइनस B2, तो यहाँ पे म्यू नोड I1 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 2R1 माइनस म्यू नोड I2 डिवाइड बाय में कितना आ जाएगा 2R2, क्या आ जाएगी आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्या मेरे को तो ये क्लास तो पूरी करने दो, करना है नोट, देखो क्वेश्चन दे रखा आपको, I का करंट जा रहा है, ये रेडियस दे रखी है आपको R, इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, वायर नंबर 1 होगी, ये 2 है, और ये क्या दे रखी है आपको 3, रिंग के इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता दो क्या होगी। यहाँ पे एक वायर ऐसे आई, ऐसे घूम के ऐसे जा रही है,
दो वायर तो क्या दे रखी है आपको, सेमी इनफाइनाइट वायर दे रखी है, क्या दे रखी है, हाफ रिंग दे रखी है। इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता दो, बी पी क्या होगा। हाँ पाई तो कैंसिल हो जाएगा ना, हाफ रिंग की वजह से कितना होता है, तो बस पाई कहाँ से आ गया। देखो ये वायर नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो B1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, म्यू नोड। हमने कल पढ़ा था इन सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नोड आई डिवाइड बाय में 4 पाई डी। यहाँ पे डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। फॉर्मूला, अरे पाई बोला था, सॉरी मैंने उसमें सुना। मैग्नेटिक फील्ड का वायर की वजह से कितना होता है, म्यू नोड आई डिवाइड बाय में 4 पाई डी इंटू में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यहाँ पे इस केस में साइन अल्फा कितना हो जाएगा 0 और बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसको सोल्व करके कितना आया था, म्यू नोड आई डिवाइड में 4 पाई डी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगी, B1 की वैल्यू आ जाएगी म्यू नोड आई डिवाइड बाय में 4 पाई आर। आर आएगा, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, बाहर की तरफ, आउटसाइड, तो क्या आ जाएगा डॉट। देखो इस वायर में इधर अंदर की तरफ आएगी, पॉइंट तो इधर है, तो इधर क्या आएगी, बाहर की तरफ, ऐसे जाएंगे किनारे, तो इस पॉइंट पे कितनी आ जाएगी, बाहर की तरफ, आउटसाइड होगी, तो डॉट। क्या कह रहे हो, B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नोड आई डिवाइड बाय में 4R, और इसकी वजह से भी कितनी आएगी, बाहर की तरफ आएगी, ऐसे घुमाओ, बाहर की तरफ, आउटसाइड, डॉट। जिस डायरेक्शन में करंट है ऐसे घुमा दो, थंब की डायरेक्शन जो होगी वही क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और B3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये B3 ये भी सेमी इनफाइनाइट है, इसकी वजह से अगर देखोगे तो करंट की मैग्नेटिक फील्ड की क्या आएगी अंदर, इसमें इधर क्या आएगी बाहर। इसमें जो लाइन वाली में देख रहे हैं करंट की तरफ, वो देखना जिस साइड हाथ अंदर जा रहा है, या वो देखना इधर तो अंदर जा रहा है, निकाल तो इधर रहे ना, कौन सा देखना, कौन सी जो जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो उस पॉइंट पे देखोगे ना, इधर थोड़ी ना पूछा है, पूछा तो इधर है, तो इधर तो अंदर जाएंगी, और इस पॉइंट से क्या निकलेंगी बाहर, ऐसे लाइन में नहीं जाएंगे, ऐसे अंदर जाएंगे, आधी की सर्कल आप इधर तो बाहर नहीं आ रही, इस प्लेन में तो बाहर आती हुई दिखेंगे, तो ये क्या होंगी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। तो ये क्या आ जाएगी, B3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नोड आई डिवाइड बाय में 4 पाई आर, ये भी क्या आएगी अंदर की, तीनों क्या है आउटसाइड है, तीनों की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, आउटसाइड। अगर वायर में निकालना है तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में क्या करो थंब, और जो डायरेक्शन कर्लिंग फिंगर की जो डायरेक्शन की वही मैग्नेटिक फील्ड की, इधर अगर पूछता तो क्या आती इनसाइड, बट इस पॉइंट पे क्या आ रही है आउटसाइड, ऐसे जाएंगी जो डायरेक्शन, यानी कि जो सर्कल बनेगा वो ऐसे बनेगा, आधा अंदर आधा बाहर, तो इस 3D में सोचो ऐसे बनेगा, तो ऐसे जाएंगी, तो इधर अंदर होंगी इधर बाहर, तो ऐसे। इसमें अगर पूछा है तो करलिंग जिस डायरेक्शन में करंट उस डायरेक्शन में अपनी उंगलियां घुमा दो, जो थंब की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसमें भी क्या आ रही है बाहर की तरफ, और इसमें अगर देखोगे तो इसमें भी क्या आ रही है आपके पास बाहर की तरफ, तो आउटसाइड है तीनों में, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ऐड कर दो, बी नेट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, B1 प्लस B2 प्लस B3, यानी कि म्यू नोड आई डिवाइड बाय में 4 पाई आर प्लस म्यू नोड आई डिवाइड बाय में 4R प्लस म्यू नोड आई डिवाइड बाय में 4 पाई आर। ठीक है, आगे समझ, इसको सोल्व कर लो, आ जाएगा आपके पास आंसर, समझ आएगा ये क्वेश्चन, नोट कर लो।
जल्दी करो। क्या? यहाँ तक समझ आया? मान लो आपसे पूछ लिया फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए रिंग। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ ए रिंग, रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ क्या होगी। मान लो आपको एक रिंग दे रखी है, नहीं भैया रिंग की बात हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या पूछिए, एक रिंग है, रिंग के एक्सिस पे इसका रेडियस क्या दे रखा आपको आर, रेडियस दे रखा आप इसको आर, रेडियस क्या है आर, इसके एक्सिस के एक्स डिस्टेंस पे, मान लो यहाँ पे इसके एक्सिस के एक्स डिस्टेंस पे इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछ ली। क्या एक रिंग है, ऐसे 3D में सोचो, ये क्या एक रिंग है, इसके एक्सिस ये वाली होगी एक्स एक्सिस, इसका रेडियस क्या होगा आर होगा, ये ऐसे रखी हुई है ना कि ऐसे, ऐसे नहीं है ऐसे है, ये एक रिंग है, रिंग की एक्सिस होगी एक्स एक्सिस, तो इस एक्स एक्सिस से यहाँ से सेंटर से लेके एक्स डिस्टेंस पे या पी पॉइंट एक वहां पे मैग्नेटिक फील्ड पूछिए, इसके रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ क्या होगी। समझ में आ गया? रेडियस क्या दे रखा है इसका आर दे रखा है, ये ऐसे रखी हुई है, तो इस रिंग के ये एक्सिस होगी एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस पे यहाँ पे पी पॉइंट है, एक्स डिस्टेंस सेंटर से लेके इस पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है एक्स, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है क्या होगी। इसमें करंट है आई का, करंट है, करंट क्या है इसमें आई का, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो आएंगी वो कैसे होंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आपके पास, इसमें ऐसे आएंगे, इस तरीके से, यानी कि एक बड़ा सर्कल बनेगा, इधर से आएंगी ऐसे ऐसे और ऐसे, एक बड़ा सर्कल बनता है, बनेगा क्लोज लूप ही, यहाँ से कहीं से आ रही होंगी और ऐसे एक क्लोज लूप बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ऐसे होती है इसमें, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन भी निकालना चाहिए कि रिंग में कैसे डायरेक्शन हम निकाले, तो ये क्या होंगे एक बड़ा लूप बनाते हैं, इधर से कहीं आ रही होंगी, इधर से घूम के ऐसे एक बड़ा सर्कल बनाते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड पूछा है इसमें रिंग के एक्सिस पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नोड आई इंटू में कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 3/2। सेम हम क्या करते थे जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, वहां पे एक रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है k क्यूब इंटू में r स्क्वायर बाय में 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा म्यू नोड आई इंटू में कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइड बाय 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नोड आई इंटू में r स्क्वायर डिवाइड बाय में 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी होल पावर 3/2, ठीक है। इसमें अगर डायरेक्शन हमें निकालनी है तो देखो, अगर ये रिंग ऐसे है तो करंट ऐसे चल रहा है मान लो, तो डायरेक्शन क्या होगी इधर, इसमें करंट क्या चल रहा है ऐसे ही चल रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इधर। अगर करंट ऐसे चलेगा तो डायरेक्शन इधर, ठीक है। करंट ऐसे चलेगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इधर, ऐसे अगर चल रहा है तो क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन क्या होगी इधर, ऐसे चल रहा है तो इधर, ठीक है। तो इस केस में करंट ऐसे चल रहा है, तो इसको 3D में सोचो, ऐसे करंट चल रहा है तो डायरेक्शन क्या होगी उधर आएगी इसमें। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो इधर आएगी, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी इसमें ऐसे। अगर डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएंगी। फिर समझ में आ गया। अगर डायरेक्शन इसमें करंट ऐसे चल रहा है 3D में सोचो, ऐसे करंट चल रहा है, मान लो ये रिंग ऐसे रखी हो तो इसमें करंट ऐसे चल रहा है क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इधर आ जाएगी। अगर ऐसे चले गए तो डायरेक्शन क्या आएगी इधर। तो इसके इसमें ऐसे देखो, इसमें डायरेक्शन उधर आएगी, ठीक है। ऐसे घुमा के देखा करो, तो ऐसे रिंग को ऐसे सोचो, ऐसे है तो उधर आ जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उधर से कहीं एंटर करके इधर जाएंगे, ठीक है। अगर करंट की डायरेक्शन से इधर से एंटर करके इधर जाएंगे, तो और वैल्यू कितनी होगी इसकी, B इक्वल टू म्यू नोड आई इंटू में r स्क्वायर डिवाइड बाय में 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें एक बार क्वेश्चन भी आ चुका, अगर मान लो दो रिंग दे रखे हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इमेजिन करना एक रिंग ऐसे है, एक इसके बीच में ऐसे रख दूं मैं,
ये तो रिंग ऐसे है, एक रिंग को इसका ऐसे रख दिया, दो कोसेंट्रिक रिंग है, मान लो ऐसा कर दिया। मैं ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ, आप समझने की कोशिश करो बस। मान लो ऐसे रख दिया, ठीक है। हाँ देना अपना, मतलब ऐसे है, इस तरीके से दे रखे आपको ऐसे, ठीक है। एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इनके एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही आएगी। इसकी अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, नीचे की तरफ। दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगी। तो अगर ये पूछ लिया कि दो रिंग है, दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी यहाँ पे। अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछ ली तो कितनी आएगी वो, इसका कितना हो जाएगी, √2 टाइम्स। कितना हो जाएगी इसकी, √2 टाइम्स, यानी कि √2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमने पढ़ा था कि दोनों की वजह सेम आएगी, रेडियस सेम, इधर का आइडेंटिकल रिंग है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, ये मान लो बी है, ये भी क्या आएगी, बी। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, किसी एक का √2 टाइम्स, फैक्टर में बढ़ा है तो √2 टाइम्स, यानी कि म्यू इसका कितना टाइम्स हो जाएगी, √2 टाइम्स हो जाएगी। यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का अंडर करके निकालोगे तो वो कितनी आएगी, इसका ही √2 टाइम्स आएगी। समझ में आ गया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी इस केस में, √2 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, अगर मान लो दो रिंग दे रखी है, एक ही रिंग यहाँ पे, एक रिंग दे दी आपको यहाँ पे, ये r डिस्टेंस, आपको इसको अच्छे से बनाती हूँ। यहाँ पे ऐसे बता दो, इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, √2 टाइम्स, किसका √2 टाइम्स है, निकालो। P पॉइंट पे है ये वाली, तो मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट, एक्सिस ऑफ ए रिंग। तो इसमें दो रिंग दे रखी है, एक रिंग ऐसे रखी हुई है, एक रिंग ऐसे रखी हुई है। इसमें करंट मान लो I का, इसमें भी करंट कितना है, I का करंट है। तो इस वैल्यू को भी तो सोल्व करो, वो वैल्यू सोल्व करके बताना है, x की जगह r पुट करने हैं। हाँ सोल्व करो इसको। देखो इसको सोल्व करोगे ना, तो इसको सोल्व करो। देखो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा, तो सोल्व कर लो। एक रिंग की वजह से ये 1 है, ये मान लो 2 है, ये क्या है 2। तो B1 की जो वैल्यू आएगी μ0I r² डिवाइड बाय में 2r² प्लस AR² की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, μ0I r² डिवाइड बाय में 2 इंटू में 2r² की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0I r² डिवाइड बाय में 2 इंटू में 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 और r² की पावर भी कितनी हो जाएगी 3/2। तो इसको सोल्व करो, आ जाएगा आपके पास μ0I r² डिवाइड बाय में 2 की पावर 3/2 है। पहले क्यूब कर दो, उसका क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ गया। अब 8 का क्या है 1/2, इसका रूट है तो 2√2 आ जाएगा। पहले क्या कर दो क्यूब, क्यूब करके कितना आ गया 2 का क्यूब कितना 8। अब इसके ऊपर रूट है तो यानी कि √8 है, तो √8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√2। तो इंटू में क्या आ जाएगा 2 इंटू में 2√2 इंटू में r की पावर 3। तो कितना हो जाएगा μ0I r² डिवाइड बाय में 4√2r³
आर क्यूब से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 4√2r। यही है एक रिंग की वजह से, इस रिंग की वजह से भी कितनी आएगी, उतनी आएगी। V1 की वैल्यू ये आई है, तो B2 की वैल्यू भी कितनी होगी, सेम यही म्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 4√2r। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होंगी और इसकी वजह से क्या आ जाएगी, नीचे की तरफ। करके देख लो चाहे इसमें आपको जो रिंग दे रखी है, ये रिंग दे रखी है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है आपके, करंट की डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ। ऐसे रिंग दे रखी है, करंट ऐसे जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, इसमें जो आंसर आएगा बी नेट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, बी नेट की वैल्यू आ जाएगी √2 इंटू में म्यू नोड आई डिवाइड बाय में 4√2r। इसको भी याद कर लो आप, क्योंकि इतनी लंबी कैलकुलेशन जो है वो आपको उस टाइम करनी पड़ेगी, वरना बी नेट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, √2 इंटू में म्यू नोड आई डिवाइड बाय में 4√2r। ये क्वेश्चन आ चुका, हाँ कट कर सकते हो, म्यू नोड आई डिवाइड बाय में 4 आ जाएगा। आगे समझ, कोई डाउट। ये था रिंग के एक्सिस पे अगर पूछे तो वो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नोड आई इंटू में r² डिवाइड बाय में 2r² प्लस x² की पावर 3/2। और ये कह दिया कि दो आइडेंटिकल रिंग है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सेंटर दोनों का सेम है, तो उसमें इसमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसके सेंटर पे कितना हो जाएगा, वो इसका कितना टाइम्स हो जाएगा, √2 टाइम्स। सही है। इसकी डीपीपी हो जाएगी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्स रिंग या आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो इसकी डीपीपी सोल्व कर लेना, पूरी सोल्व हो जाएगी।